गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे सोने और चांदी में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। नाउ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, कई जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। एंड किसी भी स्टॉक में जब हम इन्वेस्ट करते हैं हमको पता नहीं होता कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। कोई भी ये कहता है कि मैं ये बता सकता हूँ कि स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर ऐसा होता तो वो शायद दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है। शेयर मार्केट में कभी भी कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी चीज ऊपर जाएगी कौन सी चीज नीचे जाएगी। कुछ भी हो सकता है। सो ऐसा मानना कि हमने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और स्टॉक ऊपर ही जाएगा, वो अधिकतर समय गलत हो सकता है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि कोई भी शेयर अगर आप 1980 के दशक में चले जाएं तो हमने सुना होगा कि हिंदुस्तान मोटर्स, टाटा मोटर्स, आपका एचएमटी, ये सबसे टॉप ग्रेड शेयर हुआ करते थे। जो आज के समय में लगभग गायब हो चुके हैं, गायब ही हैं नाउ। बट एक ऐसी चीज है जो सदियों से चली जा रही है एंड उसका वैल्यू कभी डाउन नहीं हुआ। कुछ समय के लिए डाउन हुआ, फिर अप हो गया एंड इतिहास साक्षी है कि वो आगे बढ़ता ही रहेगा। वो है बेसिकली गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे फायदेमंद सौदा हो सकता है अगर हम ये सीख जाएं कि गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें। राइट नाउ अभी जैसा हम देख पा रहे हैं गोल्ड 51,808 पे चल रहा है। अब हमको ये पता नहीं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कोई बात नहीं, दो तरीके सोचने के हो सकते हैं। दैट इज, कोई भी चीज जब बहुत तेजी से बढ़ती है तो उतनी ही तेजी से गिरती है। इसके चार्ट को अगर हम देखें, से एक हफ्ते का चार्ट को अगर देखते हैं तो आपको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। स्प्रेड बढ़ाते हैं, एक मंथ में देखते हैं तो ऊपर से नीचे आता हुआ नजर आएगा। 3 महीने का देखते हैं तो एक मिक्स बिहेवियर दिखा रहा है। 6 महीने का देखते हैं तो अब जाके लगभग बराबर पाता हुआ दिख रहा है। 1 साल के डोमेन को देखते हैं तो अगेन एक अपसाइड दिखा रहा है एंड एंड की तरफ थोड़ा सा डाउन दिखा रहा है। 5 साल के सिनेरियो को देखते हैं तो ग्रेजुअली अप दिखा रहा है एंड अगर मैक्सिमम में चले जाते हैं तो ये अप ही है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गोल्ड का प्राइस कंटिन्यूअसली अप जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। राइट, बट स्टिल हमको पता नहीं कि गोल्ड अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सो गोल्ड से पैसा कैसे कमाया जाए। नाउ सिमिलरली जिस तरह से हमने गोल्ड का देखा, अब जरा सिल्वर का नेचर देखते हैं। सिल्वर भी सिमिलरली जिस तरह से गोल्ड बढ़ रहा है, एक दिन का देखा मिक्स्ड है, एक हफ्ते का देखा अगेन मिक्स्ड है, 1 महीने का देखा, 3 महीने का देखा, 1 साल का देखा। तो जिस तरह से गोल्ड बिहेव कर रहा है, सिल्वर भी मोरलेस उस तरीके से बिहेव कर रहा है। राइट, हम क्या करेंगे, हम दोनों को हेज करके चलेंगे। राइट, इन स्टॉक मार्केट में एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे गोल्ड और सिल्वर के बढ़ने और घटने की स्पीड जो होती है डिफरेंट होती है। मोस्टली ये देखा गया है कि जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो सिल्वर गोल्ड की तुलना में तेजी से बढ़ता है और जब मार्केट गिर रहा होता है तो सिल्वर गोल्ड की तुलना में तेजी से गिरता है। हमको इसी का फायदा उठाना होता है। सो अगर आप मान लीजिए आज की सिचुएशन में गोल्ड अप है सिल्वर डाउन है, अगर हमने 3 महीने तक का होराइजन ले लिया, कम से कम 3 महीने का होराइजन हम लेंगे और हम कोई भी सट्टे नहीं करेंगे, लॉजिकली प्लान करके कैसे प्रॉफिट कमाया जाए इसकी बात करेंगे। राइट, तो सेम वैल्यू का हम्म, अगर हमने गोल्ड बाई कर लिया एंड सिल्वर सेल कर दिया, ये सोचते हुए कि सीन से ऊपर है एंड मार्केट जैसे सुधरेगा सिल्वर नीचे आएगा, क्योंकि जो लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर में हेज कर रखा है ना, वो अपना पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में डालेंगे स्टॉक्स को खरीदने के लिए जब स्टॉक प्राइस का नीचे आएगा। राइट, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा होता है तो लोग, या फिर मार्केट में जब क्लैरिटी नहीं होती है तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के मेटल्स में लगा देते हैं जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है। राइट,
सो अगर हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, है ना? गोल्ड को खरीदते हैं, सिल्वर को बेच देते हैं, या फिर सिल्वर को खरीदते हैं, गोल्ड को बेच देते हैं, तो टाइम टू टाइम हम आपको बताएँगे कि आपको किस तरह की हेजिंग करनी है। सो जब भी इन दोनों में डिफरेंस एक आ जाएगा, सपोज़ करो आपने ₹1,00,000 का सिल्वर फ्यूचर में इन्वेस्ट किया, ₹1,00,000 गोल्ड फ्यूचर इन्वेस्ट किया, बराबर-बराबर कर दिया। नाउ अब मूवमेंट के कारण दोनों में डिफरेंस होगा। अगर मार्केट आपके सोच के खिलाफ भी जाती है, विरुद्ध जिस तरह से आप सोचते हैं उसको उल्टा भी जाता है, तो आप किसी बड़े नुकसान में नहीं फँसेंगे। आपको वेट करना है बस उस दिन के लिए, जिस दिन में आपका जो कॉम्बिनेशन है, ये फ़ेवरेबल मोड में आ जाए, है ना? अगर माइनस दिख रहा है, M2M दिख रहा है, हम बने रहेंगे। जैसे ही हमारा प्रॉफ़िटेबल वेंचर में आ गया, जैसे हमको सपोज़ आपने ₹2,00,000 इन्वेस्ट किया है एंड आपको 15-20 हज़ार का प्रॉफ़िट दिख रहा है, आप निकल जाइए, है ना? फिर से वेट करेंगे कब राइट टाइम आता है, फिर घुसेंगे। तो इससे होगा क्या कि इन दोनों को हेज करके हम कभी भी बड़े नुकसान में नहीं फँस सकते एंड हमेशा हम प्रॉफ़िट में ही निकलेंगे। तो इस तरह से अगर मान लीजिए ₹2,00,000 इन्वेस्ट किया और साल में आप लगा लो 5, 7, 10 बार ही अगर आपने 20-20 हज़ार रुपए निकाल लिया तो 1 साल में आपका कैपिटल डबल हो जाता है बिना किसी रिस्क के। सो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। पहले आप बुक पर ट्रेडिंग कीजिए, लिख-लिख के कीजिए, स्टडी कीजिए। हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम इस चीज़ की बारीकी को बताते हैं। बारीकी से बताते हैं कि किस तरह से इस तरह की प्लानिंग की जाए कि हम मैक्सिमम प्रॉफ़िट कमा सकें एंड बिना किसी रिस्क को लिए हुए। सो मेरे हिसाब से ये गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, एक सफल तरीका है। मैंने इस पर बहुत सारी टेस्टिंग करी है। मोर देन 10 इयर्स के डाटा को लेकर टेस्ट किया है एंड कहीं भी मैं बड़े नुकसान में नहीं फँसा हूँ। सो गाइज़ मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप इस चीज़ को स्टडी करें। अगर इस चीज़ की आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप coffeewithstockguru.com हमारा वेबसाइट है, उस पर आ सकते हैं एंड हमने इसका चार्जेस रखा है मात्र 21,000 फॉर 6 मंथ, जिस पे हम आपको डेली टिप्स के साथ-साथ आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाएँगे, हर छोटी-छोटी बारीकियाँ बताएँगे एंड एक बार आप सीख गए तो बिना रिस्क के पूरी ज़िंदगी में लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से इस गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड करना, हेज करके ट्रेड करना एक बहुत ही सफल डिसीज़न हो सकता है। तो इस पर सोचें एंड कुछ भी दिक्कत हो आप मेरे से कॉल करें। आप मेरा नंबर मेरे वेबसाइट से आपको मिल जाएगा coffeewithstockguru.com, प्लीज़ विज़िट करें। इसके अलावा स्टॉक मार्केट और बाकी चीज़ों की भी ट्रेनिंग हम देते हैं। बट फॉर द इनिशियल लेवल बिना रिस्क के अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गोल्ड एंड सिल्वर की इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर ट्राई करें। आई बिलीव बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका। थैंक यू।